जाएगी और धनंजय सिंह को कन्विक्शन स्टे भी मिलेगा और बिल भी मिल सकती है। तो कि अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों को काम करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे और हर नेता के अंदर होना चाहिए। और जनता के बारे में जनता सोचती भी है, मेरा ये मानना है कि जनता जो है सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अकड़ बर्दाश्त नहीं करती। तो धनंजय सिंह जो है सरल बनकर अपने जनता के बीच में रहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आशीष श्रीवास्तव एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए, और यहाँ हम सीधे आपको ले चलते हैं एक विषय पर कि आखिर में धनंजय सिंह जो इस समय जेल में हैं और आखिर में चुनाव भी चल रहे हैं, तो वो कब तक उनकी निकलने की उम्मीद है जेल से। हमारे साथ दीवानी कचहरी जौनपुर के एक क्रिमिनल केसेस देखने के एक्सपर्ट हैं, अधिवक्ता हैं, विकास तिवारी जी। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर में कब तक खुशखबरी मिलेगी जो उनके समर्थक हैं। आइए विकास तिवारी से बात करते हैं इन सब सारे विषयों पर। विकास तिवारी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और जैसा कि आप अभी सवाल किए कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह कब तक जो है जेल से बाहर आ सकते हैं, तो मैं एक कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं कि हमारे देश में 80% ऐसे कैदी हैं कि जो विचाराधीन ही हैं। और सांसद जी को यहाँ हमारे ट्रायल कोर्ट से जो है 7 साल की सज़ा हुई है धनंजय सिंह को, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को, और वो अपील में गए हैं। अपील में गए, फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री उन्होंने फाइल किया, तो अभी फ्रेश लिस्ट में है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। 2-3 बार डेट लगा, अभी मंडे को फिर डेट है उस पर सुनवाई के लिए। तो जो MP MLA कोर्ट देखते हैं, संजय सिंह जस्टिस हैं, तो 15-20 फाइलें ही देख पाते हैं। तो उस हिसाब से उनकी 150 के अबव फाइल थी, अभी नीचे खिसक के जो है 140-142 तक आ रही है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और केस में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दम है इस स्तर का कि नहीं अपील नहीं एक्सेप्ट होगी। अगर फाइल जो है पुटअप होती है तो नो डाउट एक्सेप्ट हो जाएगी और धनंजय सिंह को कन्विक्शन स्टे भी मिलेगा और बिल भी मिल सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया मतलब अभी जैसे कि डेट लग रही थी, कई बार डेट लगी और संभवतः केसेस ज़्यादा होने की वजह से पहुंच नहीं पाया। तो अभी चुनाव भी है, तो क्या चुनाव के पहले निकलने की कोई उम्मीद है? कुछ आप बताएंगे इस बारे में? देखिए, बहुत सारी कोर्टें होती हैं कि स्पीडअप देखती हैं, ज़्यादा केसेस देख लेती हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो संजय सिंह जी की कोर्ट है, जस्टिस संजय सिंह की, तो उतनी केसेस जो टेकअप नहीं हो पा रही हैं। बीच में ज्यूरिडिक्शन भी चेंज हुआ है। पहले था कि कोर्ट नंबर 77 था, अब 79 हो गया, लेकिन MP MLA कोर्ट की सुनवाई का अधिकार उन्हीं के पास है। अभी हो सकता है कि विदिन 1 वीक जो है ज्यूरिडिक्शन फिर से चेंज हो जाए और ऐसी उम्मीदें भी हैं। तो स्पीडअप आ सकता है और कोर्ट में अगर केस की हियरिंग हो गई तो नो डाउट कन्विक्शन स्टे भी हो जाएगा और बिल भी हो जाएगी। धनंजय सिंह का आप कहीं ना कहीं थोड़ा विधिक सलाहकार भी होंगे, केस भी देख रहे होंगे इनके, आप उनके करीबी भी हैं। तो ऐसे में जो रोज़ खबरें भी आ रही हैं इस तरह से कि कभी उनकी पत्नी को लड़ाए जाने की खबर आती है, कभी उनके पिताजी की लड़ाए जाने की खबर आती है, तो क्या कुछ उनका प्लानिंग है? कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे? देखिए, धनंजय सिंह नो डाउट लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। लड़ेंगे चुनाव तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और युवाओं में अच्छा खासा पसंद किए जाते हैं। और रही बात उनकी फैमिली मेंबर्स का, तो उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पिताजी को उन्होंने अपने विधायक बनाया था, उनके पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उनके पिताजी भी लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, और चेयरपर्सन अभी हैं ही हैं उनकी पत्नी, तो ऐसे में क्या नहीं, अगर सांसद जी खुद नहीं आ पाते हैं तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया अलायंस से और उनके पिताजी को उम्मीदवार बनाया जाता तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं सपा का टिकट देने में बहुत देरी हो रही है, चूँकि चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में भाजपा की भी नज़र है कि किस प्रत्याशी को उतारते हैं यहाँ पे, और अभी तक सपा ने घोषित नहीं किया है अपना कैंडिडेट। तो क्या कहीं ना कहीं सपा जो घोषित नहीं की है इसकी वजह धनंजय सिंह ही है कि क्या वेट किया जा रहा है कि धनंजय सिंह की बेल हो जाए तब घोषित करें? नहीं, देखिए, बहुत सारी सीटें हैं आसपास के आपके कि जिस पे अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और आसपास की सीटों पे डिक्लेयर भी हो गए हैं। तो हो सकता है कि नेतृत्व क्या सोच रहा है इस बारे में, मैं उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता, मुझे जानकारी नहीं है कि, लेकिन नेतृत्व सोच रहा है कि इंडिया गठबंधन से
कि जिसको भी लड़ाया जाए, जो अच्छा कैंडिडेट हो और जो लोकप्रिय हो, जिसे जनता एक्सेप्ट कर सके, उसे लड़ाया जाए। धनंजय सिंह का इतना जो हाइप है युवाओं में और समर्थकों में, अक्सर ही मीडिया में देखते हैं कि कोई न कोई एक बयान आता है या लोग कहते रहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, और कहीं न कहीं लोग तमाम उनके समर्थक इस तरह का बयान भी देते हैं। तो इतना उनकी लोकप्रियता जो इस तरह से है, उसकी क्या वजह है? देखिए, मैं तो उसकी वजह एक ही मानता हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों को काम करेंगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और हर नेता के अंदर होना चाहिए। और जनता के बारे में जनता सोचती भी है, मेरा ये मानना है कि जनता जो है सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अकड़ बर्दाश्त नहीं करती। तो धनंजय सिंह जो है सरल बनकर अपने जनता के बीच में रहते हैं और लोगों का काम करते हैं। हमको लगता है लोगों की सुनवाई भी होती है, इसलिए लोग इतना उनको पसंद करते हैं। तो आप देख रहे थे कि उनके एक करीबी अधिवक्ता हैं जो कि विकास तिवारी, वो बता रहे थे किस तरह से वो कब तक धनंजय के बाहर आने की कब तक की उम्मीद की जा सकती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आप ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं और अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं आपको, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका निरंतर यूं ही बना रहे।